सज्जनों, भारतीय परंपरा का आज धज्जी उड़ गया है। आज भारत में कोई ताकत है तो एक ही ताकत है, मातृशक्ति। बाकी किसी में वो दम नहीं कि देश को बचा ले, विश्व को बचा ले, धरती को संभाल ले। इतिहास साक्षी है, एक एक माताओं की ताकत से धरती सदा हरी भरी रही है, संस्कार सुरक्षित रहा है। आज माताओं के संस्कार के लिए हमारे लोगों की चिंता बढ़नी चाहिए। कैसी माताएं हुआ करती थी जो अपनी गृहस्थी में कभी मुंह नहीं खोलती, प्रतिकूलता उनके जीवन में कभी उनको छाप नहीं छोड़ता, विचार में नहीं प्रतिकूलता आते थे, जैसा जीवन मिला उसको सहजता से स्वीकार करते थे। इतिहास, करीबी इतिहास है, अभी उनके नाम मिलते हैं। पंडित वाचस्पति मिश्र का नाम सुना होगा। उन महात्मा का विवाह, पहले बाल विवाह की प्रथा थी, बचपन में विवाह हो गया और पता नहीं चला पत्नी कौन है, क्योंकि इतने पढ़ने लिखने में धुन लगा था, साधनाओं में मन था, हमेशा भाष्य आदि लिखा करते थे। 35 वर्ष का समय बीत गया और वो विवाहिता पत्नी कैसी हुई कि विवाह के दिन से आज तक कभी पति के सामने नहीं आई। क्यों? पति व्यस्त हैं, अपने कार्य में लीन हैं, उनकी साधना का मैं बाधिका नहीं बनूंगी। 35 वर्षों बाद एक दिन की घटना, इसी संध्याकालीन बेला में दीपक की लौ में महात्मा लिखते जा रहे थे। दीपक का तेल कम गया हो अथवा बाती नीचे खिसक गया हो, तेज कम हो जाने से आंख में बहुत बल पड़ रहा था और बड़े मुश्किल से कुछ लिखते जा रहे थे, फिर भी सहयोग की कामना नहीं थी, मेहनत पूर्वक लिखते थे। उस समय उनकी भारजा आई है चुपके से और सीख के सहारे दीपक की ज्योति को उचका दिया। उचकाने से लौ बढ़ा, प्रकाशित होने पर उन्हें सहजता प्राप्त हुई। उठाकर सिर देखा, देवी कौन? परिचय दिया, मेरे पिता ने आपको दासी के रूप में अर्पण किया था प्रभु। पूर्ण परिचय प्राप्त। आहा, मुझसे भूल हुई, जीवन का वह क्षण और इतने वर्षों का यह समय आप कहाँ थी? का इसी घर में, एक घर में रह करके भी किसी के साधना में विक्षेप न करना, यह हमारा आदर्श रहा है। जंगल और कुटिया में भी आज तूफान मचा होता है। वो घर था जहां 35 वर्ष निकल गए लेकिन साधना में कोई बाधा नहीं आई। धन्य है भारत, धन्य है भारतीय परंपरा। कहा, देवी अब तो कोई कामना प्रकट करो, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं वो वरदान दूंगा चूंकि भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया है। कहा, आप जैसे पति को प्राप्त कर लेने के बाद कोई मूर्खा नारी होगी कि कोई और कामना करे। स्वामी, मेरे पास सर्वस्व प्राप्त हो गया, आपके पाने से मैं आप्त काम हो चुकी। ऐसी पत्नी हो तुम, कुछ नहीं चाहिए? कहा, कुछ नहीं। कहा, मैं देना चाहता हूं। तुम कुछ नहीं चाहती, ये बोलो तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम भामती है। जाओ जाओ, ये जो टीका मैं लिख रहा हूं इसका नाम ही मैं भामती टीका करूंगा। कुछ नहीं लेती हो तो जा, ये जो मेरी उपलब्धि है इसका नाम तेरे नाम से जोड़ते हैं, भामती टीका उपलब्ध होता होगा। वाचस्पति मिश्र का संस्कृत इतिहास में और जगह, कई जगह उनके नाम हमने देखे। ये तो आज की बात है और वो तो भगवान करदम और देवहूति का काल रहा होगा। इतने वर्षों के बाद, हजारों वर्षों में मिलन, कामना कुछ भी नहीं। महात्मा ने कहा, मैं कुछ देना चाहता हूं। तत्काल उन्होंने संकल्प से विमान प्रकट कर लिया। उस विमान की महिमा क्या है? खेल के मैदान भीतर में, विमान में खेल का मैदान है, श्रृंगार कक्ष है, भोग कक्ष है, भोजन कक्ष है, पाक कक्ष है, अतिथि कक्ष है। ये सारी बातें विमान में। भगवान नारायण ने, भगवान करदम ने देवी को कहा, जाओ सरोवर स्नान करो। सरोवर में डुबकी लगाई, हजारों देवियां सिद्धियां प्रकट हो गई। उबटन लगाया, अंजन किया, श्रृंगार किए, सज्जित हो हजारों देवियां सेवा में आ गई। उतने सेविकाओं को लेकर विमान में चढ़े हैं महाराज और विमान चारी होकर के भारत भाग का, भूमंडल का दर्शन कराया। उतर कर कुटिया पर आए। संकल्प से भगवान करदम ने अपनी भारजा देवहूति को कृतार्थ किया। एक साथ ही 9 कन्याओं का जन्म समय पाकर हुआ। कन्याओं के जन्म के बाद भगवान करदम कुटिया छोड़कर जाने लगे। गृहस्थी का धर्म पूर्ण हो गया, अब मुझे व्यवहार में नहीं रहना। देवी देवहूति ने कहा, स्वामी, वन प्रांत में रहने वाली हम अबला इन 9 कन्याओं को भला कहां सुयोग वर दिला पाएंगे? इतना ही दुख शेष है, अन्यथा मैं आपके तप में बाधिका नहीं बनूंगी। तब करदम जी ने कहा,
ओहो भूल हो रही थी, भगवान ने कहा था मैं पुत्र बन के आऊंगा, वह अवसर ही हम चूक जाते। फिर गृहस्थी में प्रविष्ट हुए। समय पाकर भगवान हमारे कपिल देव ने आश्रय स्वीकार किया मैया देवहूति के गर्भ का। उसमें भगवान कपिल विराजमान हुए हैं। उनका अवतरण समय से हुआ। आज देवताओं ने उनकी स्तुति गान किया है। कपिल भगवान के प्रागट्य से आज महाराज कर्दम कृतकृत्य हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा हे महात्मा, आपको 9 कन्याओं की चिंता थी न, मेरे इन पुत्रों को ब्याह दो। 9 ऋषियों को 9 कन्या का दान कर दिया। उस समय मरीचि को कला नाम की कन्या दी, अत्रि को अनसुया नाम की कन्या दिया, अंगिरा को श्रद्धा नाम की कन्या दिया, पुलस्त को हविर्भु नाम की कन्या दिया, पुलह ऋषि को गति नाम की कन्या दी, क्रतु को क्रिया नाम की कन्या दिया, भृगु को अरुंधति भगवत कृपा से ख्याति नाम की कन्या दिया, वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या दिया, अथर्वा को शांति नाम का कन्या दे करके 9 कन्याओं के आज इस संयोग से महात्मा कर्दम कृतार्थ हो गए। कपिल भगवान के चरणों में वंदना किया। बहुत गंभीर वार्ता है यह। कपिलोपाख्यान बड़े भाव से सुनने समझने की बात है। भगवान घर में अवतार ले गए, तब भी कैसे साधक हैं कर्दम कि वन में जाकर तप करना चाहते हैं। भगवान को पाकर कोई छोड़ना चाहेगा? लेकिन धन्य है, साधना कभी कुंठित होना नहीं चाहिए, चाहे भगवान क्यों ना मिल जाए। कपिल भगवान के प्राप्त होने के बाद भी साधना को महात्मा कर्दम ने मना नहीं किया, रोका नहीं। प्रभु आप आए भला, हमको भजन करना है। इस ब्याज से परमात्मा पाए जाते हैं। साधन जिसके टूट जाएंगे तो साध तो खंडित हो ही जाएगा। हमारे साधन भगवान नाम है, भगवान की उपासना है। भगवान के मिल जाने के बाद भी साधन भक्ति करते रहना चाहिए।